हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राइट्स इशू के बारे में। दो मेजर कंपनीज रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के राइट्स इशू हुए हैं हाल ही में, उसके बारे में बात करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको मिल जाए। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसे, एक ओल्ड इन्वेस्टर और एक न्यू इन्वेस्टर। अगर आपने ऑलरेडी ये शेयर्स निवेश किया हुआ है तो आप ओल्ड इन्वेस्टर में आएंगे, आपके क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अभी ट्रेड कर रहा है 2146.45 और रिलायंस पीपी यानी कि पार्टली पेड। ये जो रिलायंस का शेयर है इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और रिलायंस पीपी का जो वैल्यू है वो 2.5 है और इसका करंट प्राइस 1240 रुपये के पास है। अब इसमें अगर आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं तो क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है उसके बारे में बात करेंगे। अब रिलायंस के अगर आपके पास 15 शेयर थे तो आपको एक राइट्स इशू में मिला है जो कि 13 रुपये 14 पैसे 25 पैसे में 14 रुपये 25 पैसे में मिला है और उसका फेस वैल्यू है 2.5। सो हर एक शेयर के पीछे उन्हें अभी भी 942.75 पैसे देना बाकी है कंपनी को। सो 314 और 942 ये हो जाएगा आपका टोटल परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर जो आपने राइट्स इशू में आपको मिला है। ये ओल्ड इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब 1257 में आपको एक शेयर मिला है, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 10 रुपये। अभी भी आपको 7.5 देना बाकी है, अभी तक आपने दिया नहीं है। तो ये 12757 में आपको एक शेयर मिलेगा जिसका करंट प्राइस अभी 2146 है। 2 साल या 2021 नवंबर तक आपको शायद इसकी पेमेंट करनी है। जैसा कि मैंने चेक किया था तो तब तक रिलायंस का क्या शेयर प्राइस होगा वो अलग स्टोरी है। अगर तभी 3000 रुपये होंगे तो आपको इस शेयर के ऊपर ऑलमोस्ट 1750 का प्रॉफिट हो रहा होगा। एज एन ओल्ड इन्वेस्टर आप ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर आपके पास ऑलरेडी राइट्स इशू के शेयर है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लेके आराम से बैठिए और 942.75 आपको अगले एक साल के अंदर पे करना होगा, जो कि कंपनी जब डिसाइड करेगी तब आप पे कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं, आपको अगर अपना राइट्स इशू बेचना है तो राइट्स इशू का जो करंट प्राइस है, पार्टली पेड का करंट प्राइस 1240 रुपये, ये जो 314 रुपये में आपको मिला है वो आप अभी 1240 में बेच सकते हैं। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा -314 925.75। अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है 2.5 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर प्राइस पे जो आपको राइट्स में मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है ओल्ड इन्वेस्टर के लिए। नए इन्वेस्टर के लिए अगर आप अभी पार्टली पेड शेयर्स लेना चाहते हैं तो आपको 1240 रुपये देने पड़ेंगे और उसका फेस वैल्यू होगा 2.5 और आने वाले एक साल में आपको 942.75 और देने होंगे जिसका 7.5 फेस वैल्यू होता है। सो इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं 2182 आपका टोटल अमाउंट लगेगा। बेनिफिट ये है कि अगर साल भर बाद आपको 942 देना है और तभी अगर रिलायंस का शेयर 3000 रुपये है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2182 और आपका वैल्यू होगा 3000, यानी आपको यहाँ पे 818 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा। ओल्ड इन्वेस्टर आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कीजिए। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप अपना ये जो राइट्स इशू है वो 1240 में बेच सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर आप 1240 में ख़रीद सकते हैं और अगले एक साल या 1.5 साल जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसमें आपको ये 942 और पे करना होगा। जब आपका टोटल फेस वैल्यू 10 रुपये हो जाएंगे तब आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गई रिलायंस की बात। होप करता हूँ कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। अब चलते हैं महिंद्रा की तरफ। महिंद्रा फाइनेंस का करंट मार्केट प्राइस 135 है और जो ये RE है इसे कहते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट, वो 79.25 पे ट्रेड कर रहा है। अब फिर से चलते हैं इसके डेटा की तरफ। महिंद्रा में जो राइट्स इशू हुआ है वो 1:1 के रेशियो में हुआ है
अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आप 10 और राइट्स में खरीद सकते हैं। सो करेंट मार्केट प्राइस 135, राइट्स आपको मिल रहे हैं 50 रुपये में। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा एज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस RE। आप अपने पोर्टफोलियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आपको ये शो कर रहा होगा 11 तारीख को ये बुक क्लोज हो जाएगा, तभी आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, या तो फिर आप इसे बेच सकते हैं। सो अगर आप बेचना चाहते हैं तो 79 में बेच सकते हैं। अब मैं क्लियरली चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हो सकता है कि आपने 220 रुपये में ख़रीदा हो 100 शेयर, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 22,000 रुपये। और राइट्स इशू में आपको 50 रुपये में 100 शेयर मिलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये। सो टोटल 27,000 में आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 135 होता है, जो कि अभी आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास राइट्स इशू का एंटाइटलमेंट आया है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं और 5,000 रुपये पेमेंट करके आप अपने अकाउंट में क्रेडिट ले सकते हैं। या फिर आपने 220 रुपये दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस 79 है, आप अगर अपना राइट्स एंटाइटलमेंट बेचते हैं 79 रुपीज़ में, सो 220 माइनस 79, राउंड ऑफ 80 कर देता हूँ, 220 माइनस 80, तो आपका करंट प्राइस हो जाएगा 140 और करंट मार्केट प्राइस है 135, तो 5 रुपये आपको लॉस हो रहा है। वहीं अगर आपने 50 रुपये में ले लिया तो आपका एवरेज प्राइस 135 के पास आ जाएगा। ओल्ड इन्वेस्टर, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसे परस्यू करें, आप इसे पेमेंट करके अपने अकाउंट में लें, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। न्यू इन्वेस्टर्स, अगर आपको 79 पे मिल रहा है, आपको ये 79 पे करने के बाद 50 रुपये और देने पड़ेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। 80 + 50 130, सो आपका टोटल प्राइस 130 होगा, करंट मार्केट प्राइस 135। आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर आपने 79 पे लिया है। अब इस करंट प्राइस का जो डिमांड है वो इसके वजह से डिफ़र करेगा। अगर ये 125 हो जाता है तो ये 70 या 75 के पास आ जाएगा। अगर ये 140 हो जाता है तो ये 79 से 80-85 भी हो सकता है। सो अभी अगर आपने लिया, न्यू इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो 79 + 50 आपको पे करना है। अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हो तो आपको सिर्फ 50 पे करना है। ओल्ड इन्वेस्टर अगर आप बेच रहे हैं तो 50 रुपये का आपको 79 मिल रहा है, तो आपको उधर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका एवरेज ऊपर में कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 220 का एवरेज 135 हो रहा है। अगर आप 80 रुपये में बेचते हैं तो 140 होगा, आपको 5 रुपये का लॉस हो सकता है। सो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एज अ न्यू इन्वेस्टर, एज अ ओल्ड इन्वेस्टर, और इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप करंट प्राइस पे बाई कीजिए और बैलेंस पेमेंट जब करना है तब करें। रिलायंस के लिए 1240 पे आप अभी खरीदिए और 942 बाद में पेमेंट कीजिए। महिंद्रा के लिए 79 अभी पे कीजिए और 50 रुपीज़ बाद में पे कीजिए। सो टोटल प्राइस आपका हो जाएगा एक शेयर का 129, और रिलायंस की अगर मैं बात करूँ आपका हो जाएगा 2182। जब ये दोनों पेमेंट हो जाएंगे उसके बाद जो करंट प्राइस है उस पर आप बेच सकते हैं, जो कि ये वाला करंट प्राइस है। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर की हो इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की। थैंक यू सो मच।